तो भाई आज का स्मैकडाउन का शो जो था वो रेसलिंग के हिसाब से बहुत ही बढ़िया शो था। जॉन सीना रैंडी ऑर्टन थे। फिर भाई रेसलिंग तो आज मस्त हुई। बेस्ट टैग टीम लैडर मैच आज हमने विटनेस किया स्मैकडाउन के ऊपर, और एलिस्टर ब्लैक का भी रिटर्न हो गया डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर। तो सारी बातें करेंगे, आपको कुछ नहीं करना है, देखना है वीडियो को लास्ट तक। देर किस बात की, स्टार्ट करते हैं स्मैकडाउन का रिव्यू बाय डब्ल्यूडब्ल्यू न्यूज़, होस्टेड बाय मी आदित्य चौबे। स्टार्टिंग करते हैं स्मैकडाउन की। सी नेशन लीडर जॉन सीना वही अपनी हरी वाली नई मर्च पहन के आते हैं, और इसके बाद वही जो जॉन सीना की एंट्रेंस आजकल रहती है वैसे आते हैं जॉन सीना। इसके बाद जॉन सीना वही जो मंडे नाइट रॉ में उन्होंने कांड किया था कि भाई अनाउंसर को एक पर्ची पकड़ा दी थी, फिर वही पर्ची को फिर से वही जो रॉ में उन्होंने बोला था कि भाई आखिरी बार जॉन सीना आ रहा है, लास्ट रियल चैम्पियन, वो सब किया उन्होंने। उसके बाद जॉन सीना ने चैम्पियनशिप रेस करी। कुछ जॉन सीना बोलते, कुछ प्रोमो कट करते, इसके पहले ही रैंडी ऑर्टन का थीम सॉन्ग प्ले हो गया और अब हम लोग नॉस्टैल्जिया में जीना शुरू कर चुके थे। रैंडी ऑर्टन आते हैं जॉन सीना के सामने, जॉन सीना अपना बेल्ट दिखाते हैं, शो ऑफ करते हैं जॉन सीना। रैंडी ऑर्टन बोलते हैं भाई मैं तुम्हें 25 साल से जानता हूँ, 25 साल से मैं तुमको जानता हूँ और तुम कभी भी चेंज नहीं हुए। हसल रॉयल्टी रिस्पेक्ट, ये तुमने सिर्फ मर्च के लिए नहीं किया है, ये तुमने दिल से किया है। सबसे ज़्यादा मेक अ विश करी है तुमने, लेकिन अभी तुम्हें क्या हो गया है। इसके बाद वो बोलते हैं भाई जॉन सीना तुम्हें बच्चे करने चाहिए, किड्स करने चाहिए, वो तुम्हारा नज़रिया जो है वो बदल देंगे। 6 साल का जॉन सीना घूम रहा है, तो ऐसे करके रैंडी ऑर्टन ने बोला। इसके बाद जॉन सीना ने बोला कि मैं किड्स विड्स इसलिए नहीं कर रहा हूँ, इसलिए मैं नहीं कर पाया कि 25 साल मैंने तुम लोगों को अपना ए दिया हुआ है। समझ जाओ क्या बोल रहा है। उसका 6 साल के बच्चे को जॉन सीना ट्रोल कर रहे होते हो, 6 साल के बच्चे ने भाई जॉन सीना को फिंगर दिखा दी, तो उसके लिए बोलते हैं इसलिए मैं बच्चे पैदा नहीं कर रहा हूँ। भाई वो 6 साल के बच्चे ने उंगली दिखा दी। फिर उसका 100 साल के कोई एक आदमी है, उसको जॉन सीना बोलते हैं कि भाई इसने अपनी ज़िंदगी में क्या उखाड़ा है, सिर्फ इसने अपनी ज़िंदगी में जैक ब्लैक की तरह कपड़े पहन लिए, वो ही बहुत है। तो भाई ये इनका चल रहा था बैक एंड फोर्थ। इसके बाद रैंडी ऑर्टन बोलते कि भाई मेरी बहुत बड़ी स्टूपिडिटी थी तेरे को समझाना सिखाना, आ जाओ हम लोग एक मैच करते हैं। ऐसे करके रैंडी ऑर्टन जॉन सीना को बोलते हैं। जॉन सीना बोलते हैं कि अभी यहाँ पर इस प्लेस के अंदर मेरी इतनी अपीयरेंस ही काफ़ी थी, ये हम बैकलैश में कर लेंगे। और इसके बाद जो है जॉन सीना वो रैंडी ऑर्टन को क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं देखो भैया मैं तेरी जो जनरेशन है, हाउ डेयर यू करके जॉन सीना बोलते हैं कि भाई देख भाई ऐसी हालत है, मैं इसको लेके चला जाऊंगा बेल्ट को, तू 14 टाइम चैम्पियन है, फिर क्या होगा एक नकली बेल्ट आएगी, फिर उसके लिए तू लड़ते रहना, अगर तुक्के से तू जीत गया तो तू पहला चैम्पियन बनेगा, मैं तेरी पूरी 3 जनरेशन जो है उसको खा जाऊंगा। और वो उसके बाद जा रहे होते जॉन सीना, लेकिन जॉन सीना का आजकल डर्टी वर्क चल रहा है, तो भाई उन्होंने अटैक कर दिया रैंडी ऑर्टन के ऊपर बेल्ट के साथ। फिर वही जो उन्होंने रेसलमेनिया में कांड किया था कोडी रोड्स के साथ जो करते हैं जो हमारे प्यारे जॉन सीना, वो लेकिन इसका काउंटर रैंडी ऑर्टन आरकेओ से करते हैं जॉन सीना को। भाई रैंडी ऑर्टन आरकेओ मारा जॉन सीना को उन्होंने, और इसके बाद टाइटल शो ऑफ करके ये सेगमेंट ख़त्म होता है। तो भाई ओपनिंग सेगमेंट बहुत इंप्रेसिव था, दोनों का प्रोमो वर्क और वो नॉस्टैल्जिया वाला मोमेंट, पुराने रैंडी ऑर्टन और जॉन सीना की स्टोरी विटनेस करने का। बैकलैश में इनका मैच जो है ऑफिशियल भी हो गया है। तो स्टार्टिंग अच्छी थी स्मैकडाउन की। इसके बाद जो भाई आता है मैच टैग टीम मैच आता है। फ्रैक्जेम जो भी नए नेथन फ्रेजार और एक्जियम जो भी नए सुपरस्टार एनएक्सटी से स्मैकडाउन में आए हैं, वर्सेस लॉस गार्जा के बीच मैच आता है। भाई अच्छा रेसलिंग मैच था, दोनों टैग टीम्स ने अपनी पूरी जान लगाई। भाई वो हाई फ्लाइंग डाइव्स, आज के शो में रेसलिंग अच्छी थी वैसे, हाई फ्लाइंग डाइव मारी उन्होंने, लेकिन एट दी एंड में जाकर ये जो टैग टीम है इन्होंने विक्ट्री हासिल कर ली है। पता नहीं लॉस गार्जा का डब्ल्यूडब्ल्यू क्या करने वाली, अचार डालने वाली है, पता नहीं भाई, हर कोई तो इन्हें हरा ही दे रहा है आजकल। इसके बाद टिफनी स्ट्रैटन आती हैं, उन्होंने रेसलमेनिया में शार्ट फ्लेयर को हरा दिया, तो बस उसका फ्लैक्स कर रही होती हैं वो। इतने में ही जेट कारगिल वहाँ पर आ गई और बोलती कि देखो तुमने शार्ट के साथ जो मैच किया ठीक है, लेकिन उससे तुम ग्रेटेस्ट वुमेन नहीं हो जाती हो। और टिफनी ईगोस्टिक हैं, तो टिफनी को किसी ने ऐसे कर दिया, तो उन्होंने रेफरी ही बुला लिया, भैया चलो मैच कर लेते हैं इसका। टिफनी और जेट कारगिल का हमको मैच देखने को मिल गया भाई स्मैकडाउन के ऊपर, ये पीएलई लेवल का मैच स्मैकडाउन में। और टिफनी भैया ये रेसलमेनिया में इतना अच्छा रेसल कर लेती जो आज स्मैकडाउन में तुमने रेसल किया, बहुत बढ़िया मैच था भाई ये। मतलब जो उसके अंदर लगा रहे थे वो लोग ताकत अपनी, टिफनी स्ट्रैटन के जो अपने अलग ही मूव सेट्स जो वो लगाती हैं वो बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव हैं। इसके बाद जो जेट कारगिल जिस तरीके से उन्होंने डाइव मारी वहाँ पर टिफनी को, वो और भी ज़्यादा ज़बरदस्त परफॉर्म करते हैं वहाँ से। फिर इसके बाद यहाँ पर नियोमी ने आके अटैक कर दिया जेट कारगिल के ऊपर, वहाँ से वो चली गई, और फिर नाया जैक्स ने टिफनी के ऊपर अटैक कर दिया है। तो अब जेट कारगिल और जो
नियोमी है उनकी अलग स्टोर लाइन और टिफनी और नाजैक्स की अलग स्टोर लाइन, उन्होंने अपना फिनिशर मार के बेल्ट दिखा दिया। तो ये हुआ भैया। इसके बाद जेकब फाटू आते हैं। जेकब फाटू को सोलो सिकोआ अपना क्रेडिट लेते हैं कि भाई मैं नहीं होता तो जेकब चैम्पियन नहीं बनता। भाई जेकब फाटू ने माइक ही ले लिया सोलो से, बोला देखो भैया मैं तुम्हें पहले ही बोला था विथ यू और विदाउट यू मैं जीत सकता हूँ। अब इनकी बहसबाजी चली रही होती है, तभी अपना जो है एले नाइट का थीम सॉन्ग प्ले हो गया। एले नाइट आ गए वहाँ, वो अपनी बकवास कर रहे हैं भाई कि वो मैं वो रीमैच चाहिए। फिर ड्रू मैकिंटायर आ गए। जैसे ही ड्रू मैकिंटायर आए थोड़ा सा दिमाग ख़राब हो गया भाई मेरा, क्योंकि ड्रू मैकिंटायर को ऊपर डालना चाहिए, तुम तो और मिड गार्ड में डाल रहे हो भाई। ड्रू मैकिंटायर आके बोलते हैं डेम प्रीस्ट को मैंने हरा दिया है ग्रेटेस्ट मैच के अंदर अपने, तो भाई ये बोलने की बस बात है। इसके बाद जो ड्रू मैकिंटायर है वो बोलते हैं कि भाई जॉन सीना को मेरे को चैलेंज करना था लेकिन वहाँ रैंडी ऑर्टन टपक गया, तो अब मेरे को ये वाली बेल्ट चाहिए जेकब फाटू की। एले नाइट बोल रहे होते हैं अरे भैया तू कर ही क्या सकता है दोष देने के अलावा, तो उसका ड्रू मैकिंटायर बोलते हैं तेरे टाइटल रेन की कोई परवाह नहीं करता। तो एले नाइट बोलते हैं भाई तेरा टाइटल रेन याद ही नहीं है किसी को। तो यही बहसबाजी चल गई। इनका फिर मैच भी ऑफिशियल डब्ल्यूडब्ल्यू कर देती है नंबर 1 कंटेंडर के लिए। नेक्स्ट जलीना वेगा चेल्सी ग्रीन का मैच आता है और जलीना वेगा नई विमेंस यूएस चैम्पियन बन चुकी हैं। तो जलीना वेगा के लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस। और अब थोड़ा सा इंटरेस्ट मेरा भी आने लगा कि चलो भाई नया चैम्पियन बनाया तो डब्ल्यूडब्ल्यू यहाँ कुछ अच्छा करे, क्योंकि रॉ में बैकी और लायरा वल्कीरिया की फ्यूड चलेगी, तो यहाँ पर भी भाई जेलिना वेगा अपना पोटेंशियल दिखाएं और इसको थोड़ा रिलेवेंट बनाएं, वरना फिर तो पता ही है आपको। इसके बाद फिर कार्मेलो हेस को मिस मोमेंटम के तौर पे वो 100 जायंट का केन टाइप की देते हैं और मिस बोलते हैं मेरे को रिंग में काम है। मिस वही दोष देने का काम करते हैं कि मैं रेसलमेनिया में नहीं आया। इतने में एलिस्टर ब्लैक का थीम सॉन्ग प्ले होता है और वही पुरानी एंट्रेंस करते हैं एलिस्टर ब्लैक जैसे वो पहले किया करते थे। थीम सॉन्ग भी वही है। उन्होंने अपना ब्लैक मास्क वाली किक लगाई मिस को और स्टेटमेंट दे दिए कि भाई एलिस्टर ब्लैक जो है वो बैक आ चुका है। अच्छे तरीके से डब्ल्यूडब्ल्यू ने किया। अब यही देखना है भाई रूसेफ और एलिस्टर ब्लैक दोनों का कि पोपट ना हो जाए भाई रिटर्न आके। एक आधा महीने ठीक चलता है फिर पोपट हो जाता है, वो नहीं होना चाहिए भाई। इसके बाद बियांका ब्लेयर का भी जो फिंगर्स हैं उनमें क्रैक आ गया है, तो बियांका ब्लेयर भी अब आउट ऑफ एक्शन है थोड़े टाइम के लिए, तो ये हमको पता चलता है। इसके बाद ड्रू मैकिंटायर और एल नाइट का मैच आता है। जैसी पेस पकड़ता सोलो सिकोआ ने एल नाइट के ऊपर अटैक कर दिया। प्रीस्ट ने डेमन प्रीस्ट ने ड्रू मैकिंटायर को अनाउंसर टेबल के ऊपर ही पटक दिया और जेकब फाटू ने जो डेमन प्रीस्ट और एले नाइट है दोनों को मार दिया। तो डब्ल्यूडब्ल्यू के फेटल 4 वाली स्टोर लाइन से जा रही है और सोलो सिकोआ भी मिक्स है, तो यहाँ पर थोड़ी खिचड़ी मच रही है। इसके बाद जॉन सीना और आर ट्रूथ का हमको एक सेगमेंट देखने को मिलता है। भाई मैं इसके लिए चाह रहा था, आर ट्रूथ बोलते हैं जॉन सीना को कि भाई मेरे को तुम्हारे जैसा ही बनना है, ऐसा ऐसा। जॉन सीना इग्नोर करके चले जाते हैं आर ट्रूथ को। तो ये डब्ल्यूडब्ल्यू अच्छा कर रही भाई, मतलब मिनी सेगमेंट जॉन सीना और आर ट्रूथ के और मैं देखना चाहता हूँ। इसके बाद आता है शो का मेन इवेंट भाई, और ये क्या मैच था भाई, ट्रिपल थ्रेट लैडर मैच या टीएलसी मैच हो गया था। अब ये मोटर सिटी मशीन गन वर्सेस DIY वर्सेस अपने स्ट्रीट प्रॉफिट्स के बीच है भाई। इसमें स्पॉट्स बताता हूँ। सबसे पहले तो आपस में लड़ गए, चेयर जिस तरीके से डाइव मार रहे थे क्रिस सेवन, तो जॉन मॉक्सली, जॉन सीना बोल रहा हूँ मैं, जॉन मॉक्सली ने भाई चेयर अड़ा दी वहाँ पर। फिर मॉन्टेस फॉर की डाइव आपको पता ही है कितनी अच्छी रहती है। इसके बाद भाई क्रिस सेवन को तो चेयर से मारा है भाई, और फिर उसका जो चेयर होती है ना उसके कोने पे जॉनी गारगानो को लगाया है, और स्पॉट्स लग रहे हैं लैडर के ऊपर से एक दूसरे के ऊपर कूद रहे हैं जैसे भाई ये खेल है कोई। इसके बाद भाई जो डाइव मारी है एंजेलो डॉकिंस के ऊपर थे जो टोमासो चियम्पा, और उसके ऊपर से जो मॉन्टेस फोर ने डाइव मारी है भाई, इसको ना मैं वीडियो में बहुत ही कम जस्टिस दे पाऊंगा, तो भाई मैं रिकमेंड करूंगा आप इस मैच को देखना। क्रिस सेवन पहला टेबल तोड़ते हैं एंजेलो डॉकिंस के ऊपर, फिर वहाँ पे मॉन्टेस फोर टोमासो चियम्पा के ऊपर तोड़ते हैं, और यहीं एक्शन खत्म नहीं भाई। जो लैडर का ब्रिज था उसके ऊपर टोमासो चियम्पा ने भाई मॉन्टेस फोर को फेंक दिया। इसके बाद और यहाँ पर अपना टैग टीम फिनिशर टेबल के ऊपर लगाया है भाई, एक्शंस की तो कमी नहीं थी। और फिर उसके बाद आता है एक OMG, मतलब ये हिस्ट्री बुक्स में होगा भाई। लैडर के ऊपर थे टोमासो चियम्पा, उसके ऊपर से स्पीयर दिया है एंजेलो डॉकिंस ने टेबल के ऊपर, लेकिन एट द एंड जाकर स्ट्रगल करते हैं मॉन्टेस फॉर, साथ में जॉनी गारगानो और मोटर सिटी मशीन गन के क्रिस सेवन, तीनों लैडर के ऊपर होते हैं, लेकिन मॉन्टेस फॉर उसको जीत जाते हैं और स्ट्रीट प्रॉफिट्स स्टिल टैग टीम चैम्पियन है। और ऐसे करके जो स्मैकडाउन का शो है वो ख़त्म होता है भाई। मतलब आज के शो को अगर मैं बोलूँ तो रॉ के कंपैरिजन में तो भाई
कुछ अच्छा, मतलब रॉ के कंपैरिजन में कहाँ अच्छा था, लेकिन ये वाला मैच रैंडी ऑर्टन, जॉन सीना, एलिस्टर ब्लैक का रिटर्न और नए चैम्पियन, तो डब्ल्यू ने यहाँ पर भी धमाके की कमी नहीं छोड़ी है। 3 घंटे आप स्मैकडाउन अच्छे से देख सकते हो। बाकी इस मैच को तो भाई आपको छोड़ना नहीं है। और अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब कर लेना भाई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हेल्थ रखना, हेल्थ इज वेल्थ। बाय बाय, टेक केयर।